और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन है, an op-amp has an open loop gain of 200,000. Its output exhibits saturation at 10 volt. The threshold differential voltage of the amplifier is, देखिए जो थ्रेशहोल्ड डिफरेंशियल वोल्टेज होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द ओपन लूप गेन। तो ये आउटपुट वोल्टेज कितना दिया है आपको 10 वोल्ट, और जो आपका ओपन लूप गेन दिया हुआ है वो दिया है आपको 200,000। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10/200,000, तो वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 10⁻⁻5। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 50 माइक्रोवोल्ट। तो आंसर कितना आएगा 50 माइक्रोवोल्ट। तो आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the gain of an inverting amplifier is 4.9 with an input resistor value of 2.2k, what value of feedback resistor is necessary? देखिए आपके पास ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ फीडबैक में है आपका R2, यहाँ है आपका R1, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया है प्लस माइनस Vs, फिर उसके बाद क्या है इधर V आउटपुट प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, फॉर एन op-amp विद फीडबैक एंड इनपुट रेजिस्टेंसेज एज शोन, गेन व्हेन इनपुट एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1। सिंस द गेन ऑफ द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टिंग का गेन हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इसने बोला है R1 की वैल्यू कितनी है 2.2 किलो ओम, और जो गेन आपको दिया है वो दिया है 4.9। तो यहाँ पे जो 4.9 है दिस इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन माइनस RF अपॉन ये R1 होगा, राइट। तो R1 कितना दिया है आपको 2.2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी RF की 4.9 इंटू 2.2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको 5 भी बोल दें तो 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 11 के लगभग, या ये 10.78 ओम होगा अगर आप इसमें राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और नॉन वर्टिंग इसकी जगह होता तो जो गेन ऑफ नॉन वर्टिंग था उसका क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस R2 अपॉन R1, यानी कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस होता है। तो गेन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका जो गेन होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the ideal op-amp. The output common mode noise voltage is 0, infinite bandwidth, unity common mode rejection ratio, infinite slew rate, infinite input output impedance. Which of the above correct? देखिए आइडियल op-amp में आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है 0 होता है, तो ये इसलिए गलत स्टेटमेंट है। स्लीव रेट जो होता है क्या ये इनफाइनाइट होता है? यस। यूनिटी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है? नो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। आउटपुट कॉमन मोड नॉइज वोल्टेज कैसा होता है आपका? ये 0 होता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल op-amp के, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, infinite input resistance, so that almost any signal source can drive it, कोई भी सिग्नल सोर्स इसको चला सके, एंड देयर इज नो लोडिंग ऑफ द इनपुट सोर्स। जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, यस, सो दैट इट कैन ड्राइव इन्फिनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस। इन्फिनाइट बैंडविड्थ होती है, सो दैट एनी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट कैन बी एम्पलीफाइड विदाउट एटीन्यूएशन। इन्फिनाइट CMRR इफेक्ट होता है, सो दैट द आउटपुट कॉमन मोड नॉइज वोल्टेज इज 0, एंड जीरो आउटपुट वोल्टेज होता है when the input voltage is 0, and infinite slew rate होता है, so the output voltage change occurs simultaneously when the input voltage changes, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक, ये इसमें दो स्टेटमेंट्स दिया है, एनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम 0 to infinite hertz can be amplified without attenuation with the help of an ideal op-amp. ओके, बिकॉज द स्लीव रेट ऑफ द आइडियल op-amp इज इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये सही है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इसने बोला है कि कोई भी इनफाइनाइट बैंडविड्थ, इसका मतलब क्या है कि जो आइडियल op-amp होता है इसकी इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू एम्पलीफाई द फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स फ्रॉम 0 to infinite विदाउट एनी एटीन्यूएशन। ये तो सही है, बट ये रीजन गलत है कि स्लीव रेट इसका इनफाइनाइट है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो होता है इट चेंजेस, आउटपुट वोल्टेज चेंजेस
अकर, जो आउटपुट वोल्टेज का चेंज होता है ये साइमल्टेनियसली अकर करता है व्हेन द इनपुट वोल्टेज चेंजेस, इसीलिए ये इसका रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका रीजन होगा क्योंकि इसकी इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, इसीलिए इनफाइनाइट बैंडविड्थ की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाती है कि 0 टू इनफाइनाइट रेंज तक के सभी सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर सकता है विदाउट एनी एटीन्यूएशन। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द हाई फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए आपको पता है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/2 पाई FC। आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 2 पाई FM, राइट। अब हाई फ्रीक्वेंसी पे यानी कि जब फ्रीक्वेंसी आपकी इनफाइनाइट है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे रखिए 1/इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एंड जो इंडक्टिव होगा जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जब ये 0 होगा, जब यहाँ आप लो रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप लो रखेंगे तो 0 ओम हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो गिवन सर्किट इज ऑपरेटिंग अंडर अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस, क्योंकि अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी, इसने बोला है द हाई फ्रीक्वेंसी गेन, इसने क्या बोला है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आप इनफाइनाइट रखेंगे तो ये XC है, ये भी XC है, तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपका हाई वोल्टेज, जो हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन होगा वो तो 0 ही आएगा ना। आपका सर्किट क्या होगा, ये V इनपुट है, फिर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, फिर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे V आउटपुट आपका 0 वोल्ट आ गया, प्लस माइनस। ठीक है, तो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन होता है वो होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट है। ठीक, तो इसीलिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।